और गाजीपुर में कमलेश का शव पहुंचने के बाद बवाल मच गया। इनामी बदमाश की मौत के बाद प्रदर्शन देखने को मिला। शव को सड़क पर रखकर जाम और नारेबाजी की गई है। पुलिस कर्मियों पर पथराव हुए हंगामे का मामला दर्ज किया गया और 6 नामजद समेत 50 लोगों पर केस दर्ज भी किया गया है। प्रदर्शन से यातायात और कानून व्यवस्था प्रभावित भी बताई जा रही है। तो बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं। गाजीपुर में प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि गाजीपुर में कमलेश का शव पहुंचने के बाद बवाल मचते हुए दिखाई दिया। इनामी बदमाश की मौत के बाद यह प्रदर्शन देखने को मिला। शव को सड़क पर रखकर जाम और नारेबाजी की गई है और इसी के साथ पुलिसकर्मियों पर पथराव हंगामे का मामला भी दर्ज किया गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रही है और ये नारेबाजी की जा रही है। तो देखिए पूरा मामला गाजीपुर का है, जहां पर कमलेश का जो शव पहुंचा उसके बाद से ये बवाल देखने को मिल रहा है। इनामी बदमाश की मौत के बाद ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और शव को सड़क पर रखकर जाम और नारेबाजी की गई। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे। देखिए विजय, साफ तौर पे जो प्रदर्शन हो रहा है ये बवाल होते नजर आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि अब ये मामला लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन पे पथराव भी किया गया। देखिए, इस बात को इस तरीके से समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए योगी सरकार लगातार इनकाउंटर पर इनकाउंटर कर रही है और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में अखिलेश यादव कहीं से चूक नहीं रहे। उन्होंने कल जब ये बिंद समाज का जो कमलेश चौधरी था, इसका शव जब उसके घर पर पहुंचा है तो वहां पर सपा के भी कुछ नेता वहां पर सांत्वना जताने पहुंचे थे कि आखिरकार इसकी भूमिका क्या थी और 2 दिन पहले से क्यों उठा करके अचानक इनकाउंटर में मारा गया, ये आरोप लगाया गया। जिसके बाद स्थानीय लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हुए। काफी लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और बड़ी मात्रा में यानी बड़ी संख्या में वहां पर लोग महिलाओं समेत इकट्ठा हुए और शव सड़क पर रखकर जाम लगाने लगे। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस शव को वहां से जब ले जाया जाने लगा तब पथराव की स्थिति आई। महिलाओं ने भी पथराव किया और जो वहां पर मौजूद लोग थे उस भीड़ ने भी पथराव किया। इस पथराव में पुलिस के अफसर के सर पर भी चोट लगी है और वो घायल भी हैं। लेकिन पूरे मामले में एक बात की समझनी होगी, राजनीतिक मुद्दा जातिगत आधार पर बनाया जा रहा है। यानी कमलेश चौधरी को बिंद समाज का बताते हुए और इकलौता ऐसा आरोपी जो अब तक सिर्फ पकड़ में आया था, उस पर भी राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक जाति विशेष से आता है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और इस चुनावों के चलते राजनीतिक समीकरण साधने के लिए विपक्ष इस बात से भी दरकिनार नहीं कर रहा है कि क्या अपराधियों की भी जात देखी जाएगी। अगर अपराधियों की जाति देखी जानी है तो क्या फिर अपराधियों को छोड़ दिया जाए या उनके मनोबल को इसी तरह बढ़ाते रहा जाएगा। क्योंकि एक परिवार ने यह आरोप लगाया कि हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। फला लोग ये सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं, फला लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने गोली चलाई है। अब उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि वो अपराधी नहीं है, जिस पर एक जिले में लगभग 4 से 6 मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी अगर वो अपराधी नहीं है तो फिर अपराधी है कौन उत्तर प्रदेश में? क्या ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष तय करेगा या सरकार तय करेगी या फिर पुलिस तय करेगी, जिनके खिलाफ उनके बही खाते अपराधियों के मौजूद हैं उन थानों में जहां इस तरीके की घटनाओं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। विजय, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार अगर आप ये 2 से 4 दिनों में अगर नजर डालें तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें एनकाउंटर नीति अपनाते हुए प्रशासन दिखाई पड़ा। चाहे फिर हम खोड़ा की बात कर ले या फिर आप गाजीपुर की बात कर ले। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विपक्ष एक भी मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है, तो क्या हम ये मान ले कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है, बुलडोजर एक्शन और ये जो एनकाउंटर नीति है सबसे बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप उन हत्याओं को नहीं भुला सकते जो उत्तर प्रदेश में नृशंस तरीके से की गई है। पूरे देश भर में उन हत्याओं की चर्चा हो रही है। किसी को घर से बुलाकर बकरीद के दिन ये कहना कि बकरा कटते हुए देखा है और उसके बाद उसे चाकुओं से गोद कर मार देना, ये नृशंस हत्या है और इसकी कहीं से कोई पुरजोर पैरवी नहीं हो सकती। ऐसे अपराधियों पर पुलिस जिस तरीके से भी चाहे
जितनी सख्ती से चाहे उसे निपटना चाहिए, और वो उसकी अपनी रणनीति है कि वो उसे इनकाउंटर में पकड़ने की कोशिश करती है या ढेर करने की। क्यों? क्योंकि अमूमन इस तरीके के अपराधी पेशेवर अपराधी होते हैं, और वो अक्सर पुलिस पर भी मुठभेड़ के दौरान फायरिंग करते हैं, हमला करते हैं, और उसके जवाब में अगर पुलिस फायरिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपराधी घायल भी होंगे और मौत के साए में भी जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, 27 का अगर चुनाव ना होता तो क्या कमलेश चौधरी अपराधी विंध्य समाज का है ये बताने की आवश्यकता पड़ती विपक्ष को? शायद नहीं। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है बार बार कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है, यूपी पुलिस जाति देख के इनकाउंटर कर रही है, यानी अपराधियों की जाति और उनका एक खाका वर्ग खींचा जा रहा है जो राजनीतिक फायदेमंद और नुकसान के लिए जरूर पूरा किया जा रहा होगा, अपनी पूर्ति जरूर कर रही है पार्टियां, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि यूपी में अगर अपराधी अपराधी है तो अपराधी को अपराधी की तरह ही पुलिस देखेगी, ना कि राजनीतिक नेता और नेता पर जो सफेद पोश नेता होता है उनके बतौर उनके तरीके से उनको नहीं तुलना की जा सकती है। हाल ही में अब लखनऊ में एक व्यापारी की हत्या हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, उनका नाम था और वो आरोपी थे, उसी ने अपने पैसे से सुपारी दी और उसकी हत्या कराई प्रदीप सिंह की। ये उस पूरे अखिलेश यादव के साथ उस फोटो को काफी लोगों ने ट्रेंड किया, सोशल मीडिया पर ये खबरें ट्रेंड हुई कि क्या अखिलेश यादव के साथ ही सारे अपराधी हैं। ओम प्रकाश राजभर जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, कहा उन्होंने कि 100 में 99 अपराधी समाजवादी पार्टी के होते हैं और वो ही अपराध करते हैं। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक बयानबाजी भी है, लेकिन अपराध को अपराधी और दोनों की दृष्टि समान होनी चाहिए। पुलिस अपने तरीके से काम करती है और हमें उसके हस्तक्षेप करने की कोई इजाजत नहीं है। हाँ, बात अलग है अगर किसी प्रकार की कोई सामान्य घटना हो, अपराधियों को अगर पुलिस देख रही है तो वो अलग, लेकिन सामान्य घटनाओं में पैमाना दूसरा होता है। बिल्कुल विजय, और अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी तो अपराधी होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गाजीपुर में जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस मुद्दे पे अब राजनीति होते हुए भी दिखाई दे रही है।